मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि आज से 3 साल पहले स्पेस से आए कुछ एलियन रोबोट्स ने अर्थ पर अटैक कर दिया था और वहां पर एक वॉर चल जाती है और फिर ये जंग एलियंस जीत जाते हैं। ज्यादातर लोग इसमें मारे जा चुके थे और जो लोग जिंदा थे यानी जो सर्वाइवर थे उन्हें रोबोट्स की हर बात माननी पड़ती है। साथ साथ कुछ लोग मिसिंग भी हुए थे। अब यहाँ पर एलियन रोबोट्स की एक शर्त थी और वो ये कि कोई भी अपने घरों से नहीं निकलेगा और अगर कोई अपने घर से निकल भी गया तो उसे 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि अगर वो अपने घर वापस ना गया तो एलियंस उसे मार देंगे। ये रोबोट्स इंसानों के कान के पीछे एक डिवाइस लगाकर उन पर नजर रख रहे थे। इसके बाद हमें इंसानों की तरह दिखने वाला एक रोबोट दिखाया जाता है जो कि इंसानों को रोबोट्स का मैसेज देता है और वो ये था कि हम इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे आने का मकसद सिर्फ इंसानों को स्टडी करना और नई चीजों के बारे में जानना है। एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए तो हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे और कभी भी मुड़कर वापस नहीं आएंगे। साथ साथ वो ये भी कहता है कि रोबोट्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हर टाइम नशे में ही रहता है। वो अपने घर से बाहर आकर रोबोट्स को बुरा भला कहने लगता है, उन्हें गालियां देता है क्योंकि रोबोट्स ने उसकी वाइफ को मार दिया था। तभी वहाँ एक रोबोट आकर उस आदमी को घर के अंदर जाने के लिए 10 सेकेंड्स का टाइम देता है, लेकिन वो आदमी घर के अंदर जाने की बजाय रोबोट्स को और ज्यादा गालियां देने लगता है, जिस पर वो रोबोट उस आदमी को मार डालता है। तभी इस आदमी का बेटा रोते हुए वहाँ पर आता है। अब यहाँ पर रोबोट्स इस बच्चे को भी घर के अंदर जाने के लिए 10 सेकेंड्स का टाइम देते हैं। ये सब कुछ वहाँ पर खड़ी एक लेडी और उसका बेटा शॉन भी देख रहे थे। वो दोनों चिल्लाकर उस बच्चे को घर के अंदर जाने का कहते हैं, लेकिन वो बच्चा उनकी बात नहीं मानता। और अब जैसे ही वो रोबोट्स उस बच्चे को मारने वाले होते हैं कि तभी स्माइट नाम का एक आदमी वहाँ पर आकर रोबोट्स को रोक देता है। असल में स्माइट रोबोट्स के लिए काम करता था, लेकिन इन रोबोट्स को उसने कैसे रोक लिया ये हम आगे जानेंगे। स्माइट उस बच्चे की जान बचा लेता है और वो उस लेडी को इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहता है। इस पर वो लेडी स्माइट को थैंक्स कहती है। असल में स्माइट ने उस बच्चे को इसलिए भी बचाया था क्योंकि वो इस लेडी यानी शॉन की मदर को लाइक करता था और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने ऐसा किया। उसी घर में हम शॉन के दो फ्रेंड्स को भी देखते हैं जो दोनों सिबलिंग्स थे। उनमें लड़के का नाम निक था। ये दोनों भी नीचे आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। जब स्माइट और शॉन की मदर बातें कर रहे थे तो निक स्माइट के बारे में बुरा भला कहने लगता है, जिसकी वजह से स्माइट वहाँ से चला जाता है। शॉन जो कि काफी टाइम से अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। असल में शॉन के फादर इंसानों और रोबोट्स की फाइट के दौरान ही मिसिंग हो गए थे और अपने फादर को ढूंढने के लिए शॉन बहुत सारी बॉल्स को काट कर उसमें अपने फादर के स्केच और इन्फॉर्मेशन को रखता है। ऐसा करने के बाद वो उन बॉल्स को काफी दूर दूर तक फेंकता है। उसमें शॉन ये भी राइट करता है कि अगर किसी को मेरे फादर के बारे में पता है तो वो मुझे रिप्लाई जरूर करे। इसके बाद टाइम ऐसे ही गुजरता रहता है और फिर हम देखते हैं कि शॉन, उसके फ्रेंड्स और वही बच्चा मिलकर प्ले स्टेशन को रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी उनमें से शॉन के फ्रेंड निक को काफी जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और जब निक की बहन उसे उठाती है तो वो देखती है कि निक के कान के पीछे जो डिवाइस लगी हुई है वो अब बंद हो गई है, यानी डीएक्टिवेट हो गई है। तब ये देखकर वो सारे काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उस डिवाइस को कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद वो सभी अपने डिवाइसेस को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बंद कर देते हैं। फिर वो रोबोट से बचते हुए पास के ही एक म्यूजियम में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे चॉकलेट्स मिलती हैं जिन्हें खाकर वो काफी इंजॉय करते हैं। तभी उस बच्चे को वहाँ पर एक बॉल मिलती है और ये वही बॉल थी जिसको शॉन फेंका करता था। वो बच्चा इस बॉल को लाकर शॉन को दे देता है और जब शॉन उसे चेक करता है तो वो देखता है कि स्केच पर किसी का रिप्लाई आया है जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान है और अगर तुम उनके बारे में जानना चाहते हो कि वो जिंदा है या फिर नहीं तो तुम स्कूल जाओ, जहाँ पर तुम्हें सारी बात पता चल जाएगी कि आखिर तुम्हारे पापा कहाँ हैं। जिस पर शॉन डिसाइड करता है कि वो अपने फादर को ढूंढने के लिए स्कूल जाएगा और बाकी तीनों को वो घर जाने के लिए कहता है। जिस पर निक उसे कहता है कि हाँ यार जाओ तुम, हम तो घर जा रहे हैं। लेकिन निक की बहन शॉन को कहती है कि नहीं निक, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तब ये सुनकर निक कहता है कि ना ना भाई, मुझे तो अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, मैं मरना नहीं चाहता अभी, तो इसीलिए मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। तब निक की बहन उसे समझाती है कि अगर शॉन के फादर की जगह हमारे
तुम्हारे फादर होते तो शॉन हमें कभी भी अकेला ना छोड़ता। तो तुम ही बताओ हम उसे कैसे अकेला छोड़ते। इसके बाद वो एक साथ स्कूल जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कुछ फाइल्स लेकर कहीं पर जा रहा था और अब ये लोग उस बूढ़े आदमी का पीछा करते हैं, जहाँ पर एक रूम में उन्हें बहुत सारी फाइल्स मिलती हैं और उन्हीं फाइल्स में शॉन अपने फादर की फाइल भी ढूंढने लगता है। शॉन देखता है कि उन फाइल्स में से बहुत से लोगों की फोटोज पर रेड क्रॉस लगा हुआ है, मतलब ये कि जिस फाइल पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है वो मारे जा चुके हैं और जिस फाइल पर नहीं लगा हुआ डेफिनेटली वो लोग जिंदा हैं। काफी ढूंढने के बाद फाइनली शॉन को अपने फादर की फाइल मिल जाती है जिस पर रेड क्रॉस नहीं था, इट्स मीन वो जिंदा थे अभी। और जब शॉन ये चेक करने लगता है कि लास्ट टाइम उसके फादर को कहाँ देखा गया था, तो तभी एक एक करके उनके कान के पीछे लगी डिवाइस एक्टिवेट होने लगती है। तब बहुत सारे रोबोट्स उनको मारने के लिए आ जाते हैं। उसी टाइम स्माइट भी वहाँ पर आकर उन रोबोट्स को रोक देता है। बाद में वो उन सबको चेन से बांध देता है। अब यहाँ स्माइट शॉन से पूछता है कि इस डिवाइस को तुमने कैसे ऑफ किया, लेकिन यहाँ पर शॉन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तब स्माइट उसकी डिवाइस को निकाल कर उसकी जगह ब्लैक डिवाइस लगा देता है। इसके बाद वो शॉन को एक स्कैन के लिए रेडी करता है। स्माइट बताता है कि स्कैन की मदद से तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है मुझे इजीली उसके बारे में पता चल जाएगा। साथ साथ इस स्कैन की वजह से जिंदा रहने की विश भी खत्म हो जाएगी। फिर इसके कुछ दिन बाद उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पर इस स्कैन को करने के लिए एक काफी बड़ी मशीन यूज की जाती है जो कि लोगों के माइंड्स का डाटा निकालती है और फिर इंसान की सारी विशेष उसी टाइम पूरी कर देती है, जिससे इंसान को ऐसा लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, जिसकी वजह से इंसान कोमा में चला जाता है और इसके कुछ दिन बाद वो मर जाता है। ये सुनकर शॉन स्माइट को बुरा भला कहने लगता है। तब गुस्से में आकर स्माइट शॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब क्योंकि मशीन ऑन थी जिसकी वजह से स्माइट को झटका लगता है और वो पीछे गिरता है। ऐसा होते ही मशीन रुक जाती है, जिससे शॉन और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी निक वहाँ की गैसेस ऑन करके वहाँ पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर शॉन और उसके बाकी साथी वहाँ से निकलकर एक होटल में चले जाते हैं। होटल में ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे हैं। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और उन्हें पकड़कर वो एक लेडी के पास ले जाता है। यहाँ पर वो लेडी भी उनसे सेम क्वेश्चन करती है कि तुमने अपने डिवाइसेस को कैसे ऑफ किया था या फिर कैसे डीएक्टिवेट किया था। ये सुनकर शॉन कहता है कि आप मेरे फादर के बारे में पहले पता लगवाएं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इन डिवाइसेस को कैसे ऑफ किया जाता है। अब यहाँ पर उन दोनों के दरमियान एक डील हो जाती है। फिर वो लेडी उन लोगों को एक आदमी के पास लेकर जाती है। शॉन उस आदमी को अपने फादर का पूछता है कि क्या आपने इनको कहीं पर देखा है, जिस पर वो आदमी शॉन को कहता है कि तुम ऐसा करो कि नदी के पास जाओ, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उधर स्माइट कुछ रोबोट्स और शॉन की मदर को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और वो स्पीकर में शॉन को कहता है कि शॉन तुम्हारी मदर हमारे पास है और अगर तुम अपनी मदर को बचाना चाहते हो तो तुम मुझसे आकर मिलो। फिर हम देखते हैं कि शॉन और उसके साथी जहाँ पर छुपे हुए थे वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है, लेकिन अब जैसे ही वो रोबोट शॉन के करीब आता है तो शॉन उससे कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद वो रोबोट शॉन की एक्शंस को फॉलो करता है, यानी जैसे जैसे शॉन कर रहा था वैसे वैसे वो रोबोट भी कर रहा था। ये देखकर शॉन के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि शॉन अब ये रोबोट तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन सवाल ये है कि तुमने ऐसा कैसे किया। जिस पर शॉन कहता है कि शायद वो ब्लैक डिवाइस लगने की वजह से मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। शॉन ये भी कहता है कि मैं इस रोबोट की मदद से अपनी मदर को बचा लूंगा। इसके बाद ये लोग बचते बचाते उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ स्माइट ने उन्हें बुलाया था। वहाँ पहुंचकर शॉन स्माइट को धमकी देता है कि तुम मेरी मदर को मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसीलिए स्माइट उसकी मदर को वहाँ पर ले आता है, लेकिन स्माइट शॉन को कहता है कि तुम जैसे ही अपना ध्यान इस रोबोट से हटाओगे तो ये तुम्हें मार देगा। जिस पर शॉन उसे कहता है ओह आई सी, बताने के लिए थैंक यू। इसके बाद वो उस रोबोट की बैटरी निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर ये सारे लोग शॉन की फादर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं स्माइट को जो कि एक मेडिएटर से मिलता है और वो उसे शॉन के बारे में सारी बात बता देता है। मेडिएटर यानी एक ऐसा रोबोट होता है जो इंसानों जैसा ही होता है। मेडिएटर स्माइट से कहता है कि मुझे शॉन जिंदा चाहिए और तुम जल्द से जल्द उसे वापस लाओ, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हें भी स्कैन कर देंगे, जिसका अंजाम तुम जानते ही हो। तब ये बात सुनकर स्माइट काफी डर जाता है और वो बहुत सारे रोबोट्स को अपने साथ लेकर शॉन के पीछे जाता है। असल में यहाँ मेडिएटर का काम सभी रोबोट्स को कंट्रोल करना था और यही था जो उनके मिशन को लीड भी कर रहा था। उधर शॉन और बाकी सब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा हुआ था कि सर्वाइवर्स कहाँ पर हैं और उन्हें कहाँ पर ढूंढा जाए। शॉन की मदर वहाँ दूर एक छोटे बच्चे को देखती है, लेकिन जैसे ही ये लोग उस बच्चे की तरफ जाने
चिल्लाने लगते हैं तो वो बच्चा डर कर भागने लगता है। तब उस बच्चे का पीछा करते हुए ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग हाथों में बो एंड एरो यानी तीर कमान लेकर इन लोगों की तरफ बढ़ते हैं। शॉन जैसे ही अपने फादर को दिखता है वो जाकर उनके गले लग जाता है। तब शॉन की मदर भी अपने हस्बैंड से मिलकर बहुत खुश थी। इसके बाद शॉन अपने फादर से पूछता है कि पापा कहाँ चले गए थे आप। तब शॉन के फादर बताते हैं कि जंग खत्म होने के बाद सारे बचे हुए लोग यानी सर्वाइवर यहाँ पर आकर छुप गए ताकि रोबोट्स हमें ढूंढ न सके। उधर स्माइथ भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है, उसी जगह पर जहाँ पर ये सारे लोग छुप कर रह रहे थे। स्माइथ अपने साथ बहुत सारे रोबोट्स को लेकर आया था वहाँ पर। स्माइथ उन सबसे कहता है कि तुम सब हमें शॉन दे दो, जिसके बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे और कुछ नहीं कहेंगे। फिर स्माइथ उन्हें एक स्पेसशिप दिखाते हुए धमकी देता है कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो कुछ ही मिनटों में ये स्पेसशिप तुम्हारे एरिया को लावा बना देगा जिसमें तुम सबके सब मारे जाओगे। लेकिन शॉन एलियंस की मेन स्पेसशिप में जाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। तब ये देखकर वो मेडिएटर उसके पास आता है और वो शॉन को कहता है कि वाह बहुत खूब और तुम हमारे साथ मिल जाओ, जिसके बदले हम तुम सबको छोड़ देंगे। लेकिन शॉन उसकी बात नहीं मानता और उस मेन स्पेसशिप को वो दूसरी स्पेसशिप से टकरा कर डिस्ट्रॉय कर देता है। इन दोनों स्पेसशिप के टकराने की वजह से वो मेडिएटर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन शॉन एक रोबोट को कंट्रोल में करके इजीली जमीन पर आ जाता है। उन स्पेसशिप के डिस्ट्रॉय होते ही बहुत सारे रोबोट्स अपने आप से ही डीएक्टिवेट होने लगते हैं। इसके बाद शॉन मेडिएटर के पास जाता है और वो उस मेडिएटर को अपने कंट्रोल में करके जितने भी अर्थ पर यानी जमीन पर रोबोट्स थे उन सबको डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो मेडिएटर भी डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन बंद होने से पहले वो मेडिएटर शॉन को कहता है कि अभी ये सब कुछ बंद नहीं हुआ और याद रखो कि हम दोबारा आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे रोबोट्स खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से सारे लोग अपने अपने घरों से आकर सेलिब्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि स्माइथ असल में उन रोबोट्स को कैसे कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि असल में वो भी कोई आम इंसान नहीं था बल्कि वो भी एक एलियन था। उन सब के खत्म होने से लोग बहुत ज्यादा खुश थे और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।